मैडम एक बहुत ज्वलंत प्रश्न ये है कि मिथिलांचल और पूरे बिहार से सैकड़ों बस दिल्ली जाती है बिना परमिट के, तो इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ एक्शन लेती है? क्यों ना? इससे क्या होता है कि आम जो यात्री है उसको उस ट्रांसपोर्ट मालिक से दोहन होना पड़ता है, तो सरकार इस पर गंभीर कितनी है? नहीं, ये आप एकदम गलत बोल रहे हैं। अभी जस्ट आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रूल आया है कि जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उसके परमिट को भी रद्द किया जाएगा, उसका गाड़ी भी जब्त किया जाएगा। तो इस तरह का काम चल रहा है। परमिट देने की बात जो हुई, क्या बिहार सरकार कभी सोच रही है कि जो दिल्ली बस जा रही है उसको परमिट दिया जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि हम बहुत पहले वो गए थे, भाषण भी दिए थे, उसमें भी ये बात को उठाए थे कि भाई हमारे बस, और हम लोग चाहते भी हैं कि बिहार दिल्ली, आपको लगता है कि आधा दिल्ली भरा, आधा से अधिक 75% बिहारी हैं वहाँ। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि बस का सुविधा हो, और करने के लिए प्रयास भी है, बस चल भी रही है। देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखिए, सड़क सुरक्षा की जहाँ तक बात है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, पहले 1 वीक का चलता था सड़क सुरक्षा। अब जब से हमने परिवहन मंत्री बना तो हमने कहा कि ये 1 सप्ताह से कुछ नहीं होगा, इसको 1 माह का करना है। तो आपने देखा होगा कि पिछले इसी ईयर में 1 माह का हुआ है सड़क, पर इससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अभी देखिए कोविड का समय है, पंचायत चुनाव रहा है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ का लोकल भाषा है उसमें भी हम लोग नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था करें, प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। आप देखिए यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और अभी इन लोगों को हम क्या कहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। अब तो गाँव और शहर में कोई अंतर रहा नहीं, सभी लोग अप टू डेट हो गए हैं। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, तो यहाँ देखिए सभी लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया। लेकिन आप देखिए कि थर्ड वेव पूरे अभी देख लें कि केरला की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं जो मास्क लगा के चल रहे हैं। आपने स्वयं भी नहीं लगाया है, तो ये तो है। आप परसा आई हैं, यहाँ से क्या जुड़ाव है आपका? देखिए, सबसे पहले तो हमारी फुआ एक्सपायर कर गई, तो हमारी अपनी फुआ थी, और हम लोग यहाँ बचपन से जुड़े हैं। और ये एक्चुअली हमारे फादर की जन्मभूमि रही है, और हमारा जन्म तो एक्चुअली में मकरमपुर में हुआ है, जो हमारी माँ का मैके है। और फुआ का अचानक देहांत हो गया, तो ये दुख की घड़ी में हम उस समय व्यस्त थे, थोड़ा सा हम लोग नहीं आ पाए। तो उसके आफ्टर हम सोचे कि जाना चाहिए, तो शोक संवेदना में आए हैं हम यहाँ। मैडम, आप मिथिलांचल से हैं और पहली बार जीतकर विधानसभा में मंत्री पद हासिल किए हैं, तो मिथिलांचल के लिए आप कुछ यादगार काम छोड़ जाना चाहती हैं जो आपको मिथिलांचल सदा याद रखे? ऐसा कोई काम आप याद रखें? देखिए, मिथिलांचल की बात है, जहाँ तक यादगार छोड़ने की बात है, तो सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल हम लोग के मेरे हृदय में है, और हम यहीं से हैं, और ये हमारी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। और जहाँ तक आपने कहा कि राजनीतिक में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत काम, देखिए समाज के निर्माण में सभी लोग निरंतर लगे रहते हैं, चाहे वो छोटे वर्ग के हों या बड़े वर्ग के लोग हों, चींटी भी, हर जीव भी, जो प्रकृति का निर्माण हो या मानव का निर्माण हो, सब लोग लगे रहते हैं, सब लोग का उतना ही हक है। लेकिन कुछ काम को कोई काम दिखता है, कोई काम नहीं दिखता है। हमारे हस्बैंड इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी, और जब से हमारी शादी हुई, तो हमारी शादी राजनीतिक फैमिली में हुई, और हम लोग हमेशा समाज से जुड़े रहे। मेरा छोटा सा घर था, वहाँ हमारे हस्बैंड रात दिन समाज के लिए, संगठन के लिए काम करते थे। समझिए बरसों का, एक दिन का नहीं है परिणाम, कोई परिणाम एक दिन का। आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो क्या एक दिन में कोई परिणाम निकलता है? आप बरसों लगे रहते हैं उसके लिए। उसी तरह हम लोग बरसों से लगे हुए थे। हमारे हस्बैंड राजनीतिक में रहते, तो आप जानते हैं कि हम लोग इस कल्चर में, और मिथिला के कल्चर में खास करके है कि बहू बेटियों को लोग घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते। हम लोग के यहाँ दलान पे भी जाने की इजाज़त नहीं रहता है, तो हम लोग घर में रहते थे। और घर में रह करके जो लोग समाज से लोग आते थे, जिस समुदाय के लोग हैं, हमारे यहाँ सबका वेलकम होता था, और सबके लिए हम लोग जो मदद बन पाता था हम लोग करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए हर चीज़ नया है,
और हमेशा समाज से सोशल वर्कर टाइप का हम लोग हमेशा से रहे। और हमारे ससुर धनिकलाल मंडल जी को कौन नहीं जानता है पूरे बिहार में। वो राजनीति का गढ़ एरिया रहा है। वहाँ का इतिहास आप देख लीजिए कि जिस जमाने में बहुत सारे लोग कॉलेज स्कूल नहीं देखा करते थे, उस समय वो डबल एमए पास थे इलाहाबाद से और मिथिला यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा तो वहाँ शिक्षा भी रहा और राजनीति का तो गढ़ रहा। और मधुबनी जिला आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जिला है, 10 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 2-2 सांसद होते हैं। तो इस शुरू से ही राजनीति का क्षेत्र रहा और संजोग कहिए, मेरा भाग्य कहिए कि उस परिवार में हम जुड़े और ईश्वर का कृपा, यहाँ आम जनता सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है कि आज आप लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा, आरसीपी सर का आशीर्वाद रहा, जो उनका नज़र विजन। देखिए फॉर्म तो कई लोग भरते हैं, आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, इंटर जो जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम देते हैं, कैंडिडेट बहुत रहता है, लेकिन किसका भाग्य कब ये हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र, आरसीपी सर का विजन का नज़र, क्या दृष्टि थी जो वो कुछ तो कुछ हम में देखे होंगे, तब टिकट दिया और जनता के बीच जाने का हमको अवसर मिला, सेवा करने का मिला। और जहाँ तक मिथिला की बात है, तो हम मिथिला के हैं और हमारे लिए तो आप पूरे बिहार ही हमारा घर है, परिवार है। तो सबके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए नहीं है, सभी समुदाय के लिए काम करते हैं। तो हमारा सरकार हमेशा निरंतर जन कल्याण के लिए हम लोग योजना भी तैयार करते रहते हैं, ताकि आम जन को भी इसका लाभ मिले और सब लोग समानता का भावना है।